लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्री हुए शामिल। कोरोना लॉकडाउन को लेकर चर्चा। कोरोना पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोरोना पर किए जा रहे हैं काफी टेस्ट। अब तक 1100 मरीज हुए ठीक। प्लाज्मा थेरेपी पर चल रहा ट्रायल। लॉकडाउन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन। शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से विशेष ट्रेन झारखंड के लिए रवाना। मजदूरों को लाया जा रहा वापस। पंजाब में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस की अपील पर घरों की छतों पर फहराया गया तिरंगा। कांग्रेस का आरोप, केंद्र सरकार पंजाब के साथ कर रही भेदभाव। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के अधिक केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा टेस्टिंग करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 10 लाख की आबादी पर कुल 2300 से ज्यादा टेस्टिंग करवा रहे हैं और देश का जो औसत है वो सिर्फ 10 लाख पर 500 टेस्टिंग का है। बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 3515 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल 59 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 47,000 से अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट हुए हैं, जबकि करीब 1100 लोग ठीक हो चुके हैं। देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशियो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है, लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स है जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए। मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। एक अच्छी खबर ये है कि एलएनजेपी अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए। उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से। देशभक्ति और अपने जज्बे को देश के लिए समर्पित करने का आप बिल्कुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए। एक तो ये करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना। अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए। ये पुण्य का काम भी है, ये देशभक्ति का काम भी है और बिल्कुल निडर होके आप लोग काम कीजिए। अपनी भी सुरक्षा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन के बीच देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में 1 मई को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जिसके चलते ये दोनों राज्य अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र और कामगार दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ 20 मिनट तक इन दोनों के बीच बातचीत भी होती रही। राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के 2000 बच्चों को राज्य सरकार महाराष्ट्र में बुला रही है और इसके लिए उद्धव सरकार ने 70 एसटी बसों को कोटा भेज दिया है और जो कि बस बच्चों को लेकर के वहां से रवाना होंगी आज। और बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों के बच्चे लॉकडाउन के चलते राजस्थान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस घर लाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक के लिए चली है और इस ट्रेन में 1200 लोग सवार हैं जो तेलंगाना में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई ट्रेन चली है। बता दें कि ट्रेन आज सुबह ही रवाना हुई है। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के तहत ननखड़ी तहसील की ननखड़ी, बगलती, अड्डू, गाहान, खुन्नू, पनोली, जाहू और खड़ाहन पंचायतों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे सेब और चेरी की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोगों ने सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की है और इस बार बागबान कोरोना महामारी की मार से हताश थे, क्योंकि न तो समय पर बागों में काम करने के लिए मजदूर मिले और न ही समय पर दवाएं मिल पा रही हैं। और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीद पर और भी ज़्यादा पानी अब फेर दिया है। वहीं रामपुर विधानसभा हल्के की ननखड़ी खंड की 7 पंचायतों में ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में बागवानों की चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यूपी के मिर्जापुर में लॉकडाउन के चलते कुम्हारों की मेहनत पर पानी फिरने लगा है। दरअसल मिर्जापुर में गर्मी शुरू होते ही शहर में हर साल अप्रैल की शुरुआत में मटकों की डिमांड बढ़ जाती थी। नगर में कई जगह मटकों की बिक्री होने लगती थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते अप्रैल समाप्त होने वाला है। वहीं कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन तैयार हैं, बस अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में हम लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही हम लोगों का रोजगार है जिससे परिवार चलता है। एक घड़ा का दुकान खोले। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है कि कोई ये कोरोना जो फैला हुआ वजह से गर्मी पड़ रही है और बिक्री नहीं बाटे। का खावा जाए, बिक्री नहीं है। क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी तो बहुत राखी था, पर ऐसा बाजार चले कि घड़ा ना बचे और इतना पर घड़ा का बिक्री नहीं बा, कुछ बिक्री नहीं बाटे। पिछले साल की अपेक्षा क्या है? अब बढ़िया रही बाजार, पिछले साल बढ़िया बता रही। हमारे सबका 400 500 का बिक्री रोज हो जाए, इधर पर 50 रुपया गलती नहीं आता। सन्नाटा है एकदम सन्नाटा है। क्यों, क्या बता रहे हैं? अब यही बीमारी की वजह से कोरोना जो फैला हुआ है, ये वजह से उसके बाहर नहीं निकला था। ठीक, क्या कौन सा धंधा करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही यही हैं? कुहार का काम करते हैं। कोरोना वायरस के जरिया कोई धंधा पानी नहीं हो रहा है, कोई दुकानदारी नहीं हो रहा है, कोई बाजार चल नहीं रहा है। बढ़िया दुकानदारी होता था, लेकिन इधर पर ही कुछ व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे अब बिकेगा, कैसे क्या होगा। इस समय तो पूरे माल बची है। गर्मी में भी नहीं बिक रहा है? नहीं इतनी गर्मी में क्या उम्मीद थी? अरे इधर पर ही गर्मी में तो बढ़िया हम लोग बेचते थे, लेकिन इधर पर ही कुछ बढ़िया नहीं बिक रहा है। सन्नाटा है एकदम सन्नाटा बाजार छाया हुआ है। ठीक है, कोई माहौल में कोई बाहर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 88 हो गई है। चंडीगढ़ में लगातार अभी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 14 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार यहाँ पर चंडीगढ़ में कोरोना वायरस अपना जो है प्रकोप बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पर लगातार अब कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। 88 तक ये संख्या पहुँच चुकी है। 14 नए मामले अब सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 केस बापू धाम कॉलोनी से, 1 केस सेक्टर 30 से और 1 केस सेक्टर 15 से है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। 14 नए मामले अब सामने आए हैं। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है? जो नए मामले अब सामने आ रहे हैं चंडीगढ़ से, तेजी से इजाफा हो रहा है चंडीगढ़ में। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो 14 नए मामलों की जानकारी मिल रही है कि 14 नए मामले जो हैं वो चंडीगढ़ में सामने आए। हालांकि ये मामले जो हैं वो इंटरलिंकिंग हैं। जो पहले केस बापूधाम के अंदर पॉजिटिव आए थे, उन्हीं के संपर्क में आने से इन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इनकी होनी बाकी है, लेकिन 14 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सीधे तौर पर जो प्रशासन ने सख्ती करने का जो मन बनाया था उसको और संजीदगी से लिया जा रहा है। जो बापूधाम है वहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट का एक बड़ा काफिला जो है
वो इस वक्त स्क्रीनिंग करने के लिए पूरे के पूरे जो ये कॉलोनी है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सारे लोगों से बातचीत की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है और टेस्ट भी लोगों के किए जा रहे हैं। और जो ये 14 नए मामले आए हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार बापूधाम कॉलोनी जो है वो हॉटस्पॉट बन चुकी है। कंटोनमेंट एरिया के बीच में इसको तब्दील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोरोना का कहर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। और 88 केस जो है फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनके दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बरती जा रही है, लेकिन कोशिश भी ये भी है कि किसी ढंग से इस संक्रमण को रोका जा सके और शहर को बचाया जा सके। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो चंडीगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 14 नए मामले अब सामने आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी के मुरैना जिले में कैलारस तहसील के गांव के 15 ग्रामीणों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं क्वारंटीन किए गए सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सभी भोपाल में पदस्थ आरक्षक लोकेंद्र धाकड़ के परिजन हैं। जानकारी के अनुसार लोकेंद्र धाकड़ भोपाल में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जो 22 अप्रैल को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गांव छोड़कर वापस ड्यूटी पर चला गया, जहां उसके बाद कोरोना चेकअप में लोकेंद्र धाकड़ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते आरक्षक लोकेंद्र धाकड़ के संपर्क में आए व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है। ये सभी कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं। इन सभी 15 लोगों के सैंपल किए जाएंगे। जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इन सभी को कैलारस अस्पताल में क्वारंटीन रखा गया है और साथ ही पूरे गांव को भी सील कर दिया गया है। लोकेंद्र धाकड़ नाम का एक आरक्षक जो है भोपाल में पदस्थ है। वो पिछली महीने की 22 तारीख इसी महीने की 22 तारीख को अपने घर आया हुआ था। तो 25 तारीख को जब वो वापस अपनी नौकरी पे गए तो 25 पता चला कि 25 तारीख को उसका टेस्ट हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो एहतियात के तौर पे जब वो 22 तारीख को अपने घर आया था तो उसकी फैमिली में जितने भी लोग थे, कुल मिला के उसकी फैमिली में 16 लोग हैं। तो एक उनकी बहू घर में फ़िलहाल रहती नहीं है, जो उनके संपर्क में नहीं थी। उस बहू के अलावा बाकी घर से छोटे से बड़े लोगों को लेके कुल मिला के 15 लोगों को ग्राम चरगवा है, हमने अभी उनको लेके हॉस्पिटल लेके आए और हॉस्पिटल में फ़िलहाल उनको एक वार्ड में क्वारंटाइन किया गया है। कल उनके टेस्ट वगैरह होंगे, फिर आगे की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, कैलारस का भी एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें आरक्षक जो है यहाँ पे अपने बीवी और बच्चों को छोड़ने आया हुआ था कैलारस के एक गांव चमरगवा में। और अभी 28 तारीख को उनकी सैंपल का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, इसलिए चमरगवा गाँव को भी घेराबंदी करके वहाँ पे आइसोलेशन कर दिया गया है। उस गाँव से भी कुल 15 लोगों को राउंड अप करके कैलारस के समीप जो है एक क्वारंटीन फैसिलिटी है उसमें उनको रखा गया है। उन सभी लोगों के सैंपल्स भी कल लिए। हरियाणा के चरखी दादरी की सब्जी मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सब्जी विक्रेताओं की मेडिकल जांच की है। बता दें कि मंडी में सब्जी बेच रहे मजदूरों और मंडी में आने वाले वाहन चालकों की एक कैंप के जरिए लगभग 150 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और इस दौरान स्वास्थ्य की जांच करा रहे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया गया। इसके साथ ही लोगों को समझाया गया कि साबुन से बार बार हाथ को धोएं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। सिविल सर्जन महोदय के आदेश अनुसार जो सब्जी मंडी के जो ये सब्जी बेचने वाले हैं, जितने भी सब्जी खरीदने आते हैं, जो बाहर के दुकानदार हैं या सब्जी मंडी के हैं, उन सभी के हम सिविल सर्जन के आदेश अनुसार सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे। और सुबह 4 बजे से ये सैंपलिंग चल रही है, तो हम सभी के सैंपल ले रहे हैं। और हर दुकानदार का जो भी सब्जी विक्रेता है उन सभी का नाम, पता, उनका पूरा डाटा हम पूरा यहाँ लेके और अच्छे से सैंपल हम। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के हापुड़ में लॉकडाउन के दौरान गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बदरखा गांव में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गया। दरअसल दो लोगों की बाइक आपस में टकरा गई थी और पुरानी जमीनी रंजिश के चलते विवाद बढ़ता ही गया और अजमत के आलमगीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। मामा के क्या मामला था सुबह ये जो आलमगीर वाला? बस जमीन वमीन का लगवा वो चल रहा, हर बात सुबह गाली दी न, खेत पे जाके गाली देखा के अब आके गोली मार दी न मामा के मेरे। तुम्हारे मामा के गोली मार दी? कौन था? अजमत। और भी थे? और एक हसमत और एक जब्बार। अच्छा, 3 लोग थे जी। अच्छा, गोली लगने के बाद मामा कहाँ चले गए? मामा चले गए हॉस्पिटल में, तो खेत। कौन लेके गया है? एक मेरा भाई है और एक बरबर वाले हैं। अच्छा, और एक जगह और कोई दिखा, कोई गाड़ी वाड़ी पे बस। पुलिस आई मौके पे? पुलिस नहीं आई अभी तक, पुलिस नहीं आई मौके पे। कितनी देर हो गई घटना को? कम से कम 1 घंटा। थाना गढ़ मुक्तेसर अंतर्गत ग्राम बदरखा में आज एक विवाद हुआ जिसमें अजमत नाम के व्यक्ति और एक शाहरुख जो आलमगीर का भांजा है के मध्य मोटरसाइकिल टकराने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद अजमत द्वारा आलमगीर को गोली मार दी गई। गोली मारने के उपरांत उनको तत्काल मोटरसाइकिल से थाना गढ़ मुक्तेसर लाए गए। गढ़ लाने के बाद तत्काल इन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उस मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी अजमत है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और हसमत की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। सीएम ठाकरे की कुर्सी पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए बार बार राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है और पीएम मोदी से भी सीएम ठाकरे बातचीत कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राज्य में विधान परिषद के चुनाव कराने का आह्वान किया और अब भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव कराने की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर सीएम ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात भी की है और इस दौरान करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों और श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीकरण करवाया है। इनमें करीब 70% संख्या राजस्थान आने वालों की है और श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारंटीन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रही है। देश भर में कोरोना संकट के समय भले ही लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार ने कुछ छूट दी है। इसी छूट से मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों को राहत मिली है। हरियाणा के जींद में कार्यस्थल पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। लॉकडाउन के दौरान जो है सभी उसकी फैक्ट्री की बात की जाए या फिर और अन्य की बात की जाए तो सभी जो है बंद है और हालांकि जो मनरेगा की जो स्कीम है वो मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मनरेगा के मजदूर हैं वो अपना कार्य जो है कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो है पालना कर रहे हैं वो, और चेहरे पे जो है मास्क भी उन्होंने लगाया है। हालांकि 48 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो लॉकडाउन के दौरान जो है मनरेगा मजदूरों की जो स्कीम है ये बिल्कुल वरदान साबित हो रही है। हमारे साथ यहाँ जो है अधिकारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितने मजदूरों को काम दिया गया है? और यहाँ अशरफगढ़ में हमारे 48 मजदूर काम कर रहे हैं मनरेगा के, जो कि 2-3 दिन से ये काम पर लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय उपायुक्त महोदय जींद द्वारा ये स्वीकृति दी गई है और इस लॉकडाउन की स्थिति में इन लोगों को एक रोज़गार दिया है। ये एक इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस समय हमारे पूरे ज़िले में करीबन 297 काम
अपने माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 5,14,453 मैंडेज और करीबन 16.5 करोड़ के काम ये अभी तक स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 48 कामों पर हमारा काम शुरू है, जिसमें करीबन 1600 के आसपास मजदूर अब हमारे पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। सर, जैसे लॉकडाउन के दौरान सभी बंद था, तो कब से स्टार्ट की गई है ये अभी पिछले सप्ताह ही सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। जैसे ही स्वीकृति हमें प्राप्त हुई तो माननीय उपायुक्त महोदय से इसकी परमिशन लेके हमने ये काम अपने जींद जिले में शुरू करा दिए। सर, मजदूर किस तरह का जो है ध्यान रखे, क्योंकि कोरोना का भी कहर दुनिया में, पूरी दुनिया में जारी है, तो क्या मतलब अपना किस तरह से ध्यान रखे वो काम करते समय? वर्क प्लेस पे हमने हिदायत दी गई है हमने कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का भी अपना ध्यान रखेंगे, मास्क भी लगा के रखेंगे और इसके अतिरिक्त अपना समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहेंगे। ये हमने इनको हिदायत दी है। बिल्कुल, समय समय पर जो है हाथों को सैनिटाइज भी करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, कब से ये स्कीम आपने स्टार्ट की गई है? हालांकि पहले स्कीम स्टार्ट थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी बंद था, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, लॉकडाउन के बाद जैसे इन मजदूरों को बाहर जाने में दिक्कत थी, काम नहीं मिल रहा था, तो इस सरकार का बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि गांव में काम इनको मिल गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है इनको। जैसे इसके साथ आप देख रहे हो कि कली के साथ इनको बीच में खड्डों एक छोड़ के एक भी काम दिया गया है और पूरा इनको। तो कितने मजदूर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितनी महिलाएं हैं, अगर बात की जाए तो किस तरह से ये जो है अपना ध्यान रखेंगे? सर, ये ध्यान रखते हैं, जैसे मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज इनके लिए रखा हुआ है। जैसे जब भी ये खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके पहले हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं। हाथ धोने के लिए इनका पानी का, साबुन का सभी इंतजाम किया हुआ है, तो इनको हर एक सुविधा दी जा रही है और इनको वैसे भी पूरा समझाया हुआ है सर, पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे टोटल कितने लगाए गए हैं? 48 हैं सर। बिल्कुल, यहाँ पे जो है 48 मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि मजदूरों ने भी जो है अपनी जो है देख रेख करना शुरू कर दिया है। हालांकि कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और जिसके चलते जो है मजदूरों ने भी जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग की पालन भी यहाँ पर देखने को मिली और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम बार बार अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राज्य की जनता से संवाद करेंगे, दोपहर 4 बजे संबोधन करेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राज्य की जनता को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के सीएम राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है। शाम 4 बजे संबोधन किया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह संबोधित करेंगे राज्य की जनता को, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब सीएम संबोधित करेंगे राज्य की जनता को, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के सीएम आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। लगातार जिस तरीके से पंजाब के सीएम सतर्क दिखाई दिए हैं कोरोना वायरस को लेकर के, और पहले से ही लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा इन्होंने कर दी थी और अब लगातार संबोधित भी कर रहे हैं जनता को। जगतार सिंह पुल्लर, ANB न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरी? आज शाम को सीएम कैप्टन संबोधित करेंगे राज्य की जनता को। बिल्कुल, देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार पंजाब के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखे और जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन दिया था कि हम कोरोना को लेकर मिशन फतेह होगा, लेकिन अब जिस हिसाब से हजूर साहब से श्रद्धालु आए, वो तो लगता है कि उनका जो मिशन था वो फतेह नहीं, वो फेल होता दिखाई दे रहा। और जो श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने भी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन लिहाजा 4 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह जनता को क्या अपील करेंगे, जनता से क्या सहयोग मांगेंगे, ये तो 4 बजे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के लेकर, अब आंकड़ा 600 के करीब होने वाला, वो जरूर पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह सकते हैं कि चिंता में डूब चुके हैं कि अब अगला हल क्या निकलेगा, इसको कैसे रोका जाए, कितनी बड़ी चेन बन चुकी है, उसको कैसा रोका जाए। और
पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री वो पहले कह चुके हैं कि हमने जितनी भी तमाम मेहनत की थी उस मेहनत पे जो श्रद्धालु आए उनके चलते में वो उस मेहनत पे पानी फिर गया। तो ऐसे में ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी मुश्किल है और शायद इसलिए एक बार फिर पंजाब की जनता से उन्होंने 4 बजे सहयोग मांगने के लिए ही टाइम फिक्स किया होगा। अब देखते हैं कि क्या अपील करते हैं, क्या सहयोग मांगते हैं। लेकिन जगतार जी, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही, अगर सत्ता में आसीन कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए विरोधी दलों की तो अकाली दल लगातार इस बात को कह रहा है कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है वो जनता तक नहीं पहुंची। इस बीच आखिर जनता का कितना नुकसान हो रहा है और क्या कुछ सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, दो बातें। एक तो जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो आज उन्होंने मजदूर दिवस, जिस में इतिहास है मजदूर दिवस का, कि शिकागो में कैसे मजदूरों के साथ हुआ था, धक्का हुआ था, अन्याय हुआ था, उसके चलते ही 1 मई को मजदूर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता। तो उसका इसका जो दिन मनाया जाता है इसका यही था, मतलब कि धक्का होता मजदूरों के साथ। तो आज पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपने आप को सेंटर की सरकार के साथ ही, इसीलिए कि सेंटर सरकार का जो व्यवहार है वो पंजाब के साथ सही नहीं है, पंजाब के साथ अन्याय हो रहा है, पंजाब के साथ धक्का हो। तो आज उन्होंने 10 बजे राज्य भर में देश का तिरंगा फहरा के एक प्रोटेस्ट के तौर पे मोदी सरकार पे निशाना साधा था। रही बात जो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कहा कि जो सेंट्रल सरकार से 1.5 करोड़ से ज्यादा राशन आया वो पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नहीं बांटा। तो आज उन्होंने भी लोगों से अपील की थी। तो कह सकते हैं कि कोरोना के चलते पंजाब की तमाम जितनी भी पार्टी वो सियासत भी कर रही है। पंजाब सरकार कह रही है कि सेंटर ने अभी तक हमें 4 पैसे नहीं दिए, और जो श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी जिनकी सेंटर में सरकार है, वो कह रहे हैं कि सेंटर से फंड आ चुका। तो अब ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकारी आंकड़े बता सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सच बोल रहे हैं या उनकी सरकार सच बोल रही है, या फिर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जिनकी सेंटर में सरकार है। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को सभी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन पंजाब में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ये सिरे की सियासत कर रही है। तो निश्चित तौर पे पंजाब की जनता भी इनसे तंग आ चुकी है, पार्टियों के समय की नजाकत को नहीं समझा जा रहा। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जगतार सिंह भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि लगातार पंजाब में सियासत भी कोरोना संकट के बीच की जा रही है। लेकिन ये अहम बात कि आज 4 बजे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।